नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू नेता सर दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता के हत्याकांड में पटना पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। ये वही हत्याकांड है जिसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई थी। सवाल उठ रहे थे बिहार सरकार पर कि आखिर बिहार सरकार कैसी सरकार चला रही है कि वो अपने ही दल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं रख सकती है। आपको बताएं कि बीते वक्त दानापुर में रात के अंधेरे में दीपक मेहता के ही घर के सामने बेखौफ अपराधी अचानक आते हैं और उन्हें गोली मारकर चले जाते हैं। हालांकि उन्हें आनन फानन की स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर होता हुआ भी नजर आ रहा था। अब इस मामले में जो नाम निकलकर सामने आया है उस नाम को सुनकर आप चौंकने वाले हैं। ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये नाम है रवि गोप का, जिसका नाम सुनकर ही पूरे बिहार के लोग, खासकर बिहार की राजधानी पटना वासी थर थर कांपते हैं। आपको बता दें कि रवि गोप एक कुख्यात अपराधी है जिस पर कई तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल यानी साल 2021 में रवि गोप को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 1 महीने पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया और उसने दीपक मेहता की साजिश के तहत हत्या कर दी। हालांकि रवि गोप की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रवि गोप अभी भी भागा हुआ है और प्रशासन इस पूरे मामले में रवि गोप को लेकर जांच करने में अभी भी जुटी हुई है। आपको बताएं कि दानापुर में बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में रवि गोप पिछले सालों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। पिछले साल उसने न्यायालय में सरेंडर किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। रवि गोप पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। इसके बाद एसटीएफ और दीघा थाने की 7 दिसंबर साल 2020 को फायरिंग मामले में अतमल गोला से भी रवि गोप को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे तब शादी के मंडप से दबोच लिया था और अगले ही दिन उसे जेल भेज दिया था। जेल लाने के दूसरे दिन यानी 9 दिसंबर की सुबह वो जमानत पर बाहर भी आ गया था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। इधर पुलिस एक अन्य अपहरण और हत्या के मामले में उसकी तलाश में उसे ढूंढ रही थी। उसके सभी ठिकानों पर लगातार दबिश हो रही थी। उसके सरेंडर करने की पुष्टि दीघा थाना प्रभारी ने पिछले साल की थी। कई मामलों में कुख्यात अपराधी रवि गोप का नाम निकलकर सामने आया है। वो कई मामलों में आरोपी पाया गया है। पिछले साल उसने एक हत्या और अपहरण के मामले में न्यायालय जाकर सरेंडर किया, जिसके बाद 1 महीने पहले वो जेल से छूटकर बाहर आया है। रवि गोप के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, क्या है उसकी ताजा अपडेट और क्या कुछ मामला उसको लेकर निकलकर सामने आया है, आप पटना एसएसपी की सारी बातों को सुनिए। राय के अपने शूटर्स। उमेश राय कहाँ का है सर? उमेश राय ये मूल रूप से रहने वाला है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सर जहाँ तक किया गया है नहीं, इसमें कोई ऑटोमेटिक पकड़े गए कौन कौन है सर? पकड़े गए इसमें टोटल 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक है राजकुमार, जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, राजू गोप। ये है रामजी चक बाटा, दीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला। दूसरा जो राजकुमार साहनी उर्फ बालक, जो कि शूटर है, पिता का नाम नूनलाल साहनी है। ये मूल रूप से घुसवारी पटना का रहने वाला है और यहाँ पे ये बुद्धा कॉलोनी में रहता था। इन्हीं के साथ ही जुआ वगैरह खिलवाता था और दारू का कारोबार भी करता था और शेखर हत्याकांड में अभी फरार चल रहा था। अभी उसमें की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जो कि बुद्धा कॉलोनी में दिनों से रेकी कर रहा था। पूरा नाम तीसरा अपराधकर्मी है मनोज राय, जो कि शंकर राय, जो कि एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार हुआ था। अभी 1 महीना पहले ही जेल गया है। टॉप 10 पटना के अपराधकर्मियों में शामिल था। उसका राइट हैंड है, जो कि मैनपुरा पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। और चौथा गिरफ्तार हुए हैं मोहम्मद आज़ाद हुसैन उर्फ पिंटू मियाँ, जो कि अगेन उमेश राय का क्लोज आदमी था और ये दुजरा बुद्धा कॉलोनी थाना का रहने वाला है। मोहम्मद आज़ाद हुसैन कैसे पहचानता था दीपक मेहता को? ये जो है जो आपको मैंने बताया कि जो 2 विवादास्पद प्लॉट्स हैं दीघा थाना क्षेत्र में 2 एफआईआर हुआ है। आपको एफआईआर की डिटेल भी हम आपको बता देते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रेस नोट भी दिए हुए हैं। एक 245/2020 दर्ज हुआ था, जिसमें उमेश कुमार वो हैं वादी हैं। तो उमेश कुमार बेसिकली जो है वो काम करता है प्राइवेट सिक्योरिटी का। उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं कि इतना प्लॉट ले ले। उसके साथ पिंटू मियाँ, एक देवानंद नाम का व्यक्ति जो कि दूसरी एफआईआर का वादी है, और एक और नाम खुला है रघु शर्मा, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है। वो गोली चली है 2 हथियारों से, उनमें से
जो 3 अपराधकर्मी, जो 3 शूटर्स अभी बाहर हैं वो उनके पास है, लेकिन जो अपने साथ लेकर गया था मनोज राय और वो, उनमें से 2 हम लोगों को पिस्टल बरामद सर जितने लोग इस क्राइम में शामिल है उसके पीछे कोई पिस्टल या कोई बिल्डर कहाँ से है, क्योंकि इसमें अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है। जैसे आपको बताया कि निबंधन कार्यालय जो है, इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं, जिसमें दीपक मेहता या सूरज मेहता, इसमें एक चीज़ हमको और प्रकाश में आई है कि बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें उनका डायरेक्टली नाम नहीं है। जैसे एक प्लॉट ऐसा है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई है। एक प्लॉट ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसमें ये दीघा वाला केस हुआ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है मॉल में। तो हम लोग खुद समझते हैं कि ऐसे लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो इतने जो करोड़ों के प्लॉट्स हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वो सिर्फ इन लोगों का मुखौटा है। इसके पीछे जो बाकी बिल्डर्स भी रहेंगे, जब वास्तव में जिनका पैसा लग रहा है, उनका हम लोग निबंधन कार्यालय से सभी डिटेल्स प्राप्त करके उसको बनाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 प्लॉट्स का भी हम लोगों को मिल चुका है। एक जिसमें राजू गोप और उनके मृतक के बड़े भाई वो पार्टनर थे, वो प्लॉट का हम लोगों ने अभी तक प्लॉट्स प्राप्त किए हैं। बिस्किट फैक्ट्री वाला जितना भी प्लॉट्स, उसका रजिस्ट्री का हम लोगों ने डिटेल प्राप्त किया है। रामजी चक दीघा वाला जो दोनों प्लॉट्स पे FR भी हुआ है, उसका हम लोगों ने अभी तक डिटेल प्राप्त किया है, और बाकी भी प्लॉट्स का हम लोग सेकंड डिटेल एफआईआर प्राप्त कर रहे का हैं। नंबर क्या है सर? एक तो आपने बताया पाटलिपुत्र का 245 और 220, नेक्स्ट क्या है? ये दोनों दीघा के, ये तकरीबन 1 महीना से ये लोगों को हो गया था। रवि गोप अभी जेल से छूट के आया था, 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया था। तो पहले इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करने का प्रयास भी किया है। बीच में लोगों को लेकर राजू गोप और उसके बड़े भाई भी बैठे थे, उस तरफ से दीपक मेहता भी बैठा था, बाकी लोग भी बैठे थे। लेकिन जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा था और ये ज़मीनें जो प्लॉट्स हैं बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों के हैं, तो फिर फाइनली यही हुआ कि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा है तो उसको एलिमिनेट करवाया जाए। सर ये पहले 11 दिसंबर 2020 को जो घटना हुई थी सर, उस एसोसिएशन का हम आपको कोई जो बता है देते हैं। व्यक्ति भी था। जी बिल्कुल, उसके बारे में ये अनुसंधान हम लोगों ने किया है। उसमें एक लाली, उसका एलियास असली नाम उसका वेद निधि करके है। तो बिहार ये पुलिस मेंस एसोसिएशन पटना वो पहले पदधारक हुआ करता था, जिसको कि जनवरी में हम लोगों ने डिसमिस किया है, सर्विस से बर्खास्त किया है। वो पहले 5 किलो सोना लूट मामले में भी वो रहा है, उसमें अभियुक्त रहा है, जिसमें उसके ऊपर केस भी चार्जशीट हुआ है। तो कल इन लोगों ने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि जो दोनों जो विवादित प्लॉट्स हैं, इसमें 4 लोग जाते थे, और जो रवि गोप है वो उसका क्लोज एसोसिएशन में रहा हुआ है पहले। तो उसके भी किस हद तक संलिप्त है, क्योंकि अभी वो भी फरार है, तो निश्चित रूप से उसका भी आचरण संदिग्ध है इसमें। ये सुपारी किलिंग नहीं है सर? नहीं, सुपारी किलिंग नहीं है, क्योंकि जो इनके शूटर्स हैं उसके अपने जो उमेश राय ग्रुप के अपने आदमी हैं। 2020 ये गोली बेसिकली मामले में आपस की जेल में गया बहस- था लाली से। 2020 वाला में मुझे जानकारी नहीं है। दीघा में कोई केस था सर- दीपक मेहता का। सर